ही जय। प्रथम अध्याय। महामुनि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले निमिषा तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने प्राण वेता श्री सूर्य जी से पूछा, हे सूर्य जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत या तप बतलाई जिनके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूर्य जी ने कहा, है वैष्णव में पूज, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिससे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। अब आप सभी श्रोतागण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि ना सुनो यह सत्य कथा, सब काल ही हो महासुखदायी, भव ताप हरे, पूर्ण मनोरथ करे, करे सुख संपत्ति की अधिकारी, संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में हो तो सहाय, महान महत्व है इसमें कली काल और फल और जनाई। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोगों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा किस यत्न के करने से इन प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए और श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण जिनके हाथों में चक्र शंख गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने थे उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिमान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मत अंत भी नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप और सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो, आपका मेरा शाश्वत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगी राज, आपके मन में क्या है, आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ। निसंकोच करता मुनिश्रेष्ठ नारद ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी है। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य कष्टों से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के सुख भोग कर मनोकाम मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है, इससे पहले किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपा कर यह सब मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला तथा उत्तम सब स्थानों में विजय दिलाने वाला यह श्रद्धा भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों बंधुओं के साथ पूजन करे, भक्तिभाव से केले का फल नैवेद्य, घी, दूध, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया लेवे, इन सभी को भक्ति भाव से भगवान को सत्यनारायण भगवान को अर्पण करे, बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करे, इसके पश्चात स्वयं भोजन करे, रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक ऐसा उपाय जिससे अल्प समय कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूर्य ने कहा, ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उनको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, है ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताए। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह
दरिद्र ब्राह्मण घर को चला गया, परंतु रात को उस ब्राह्मण को नींद नहीं। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला। उसने अपने पूजन का सारा सामान खरीदा और घर आकर बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो सात्विक विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा, मोक्ष प्राप्त है। जो मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का यह कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनि से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, है मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वह बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठा बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारा ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका व्रत कर रहे हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे धन ऐश्वर्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हार अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर भोजन के पश्चात वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हार ने अपने मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन उसे चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हार बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन के व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन से युक्त संसार के समस्त सुख भोग वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्र सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती शादी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वह साधु नामक एक व्यवसाय, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे भी समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, है वैश्य मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बतलाइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मैं भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है उस उत्तम व्रत को करने से अवश्य मुझे भी संतान प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बतलाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी नीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी नीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन नीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब उसे पूरा कीजिए। हे वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देखकर लाओ। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा। देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के के साथ उस साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का
व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश को श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। एक समय अपने कार्य में कुशल वह वेश अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप इस स्थिर रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर में चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भागा। जरत राजा के दूतों को अपने अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस बेश की नाव में चुपचाप रख दिया और जहां ससुर जमाई ठहरे थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद को दोनों को बांधकर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, आपका यह धन चुराने वाले दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दो। तब राजा ने उस वेश्य की बात बिना सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दी थी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारागार में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वेश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी रहने लगी। उसका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक शारीरिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और मेरी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी की। उसने बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आवे। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई तो हम अब सबके अपराधों को क्षमा कर। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दो वेश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिगृहित किया है वो लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया। उस सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वेश्यों को कैद से मुक्त कराकर दरबार में ले आओ। दोनों वेश्य ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा, हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनकर उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन लौटाकर आधा से विदा कह दिया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा है, वेश ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, है वेश, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वेश के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभव किया तथा नाव में बेलपत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करिए, दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वेश दंडी भगवान के पास पहुंच गया। अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन तो इसके लिए मुझे क्षमा कर। ऐसा कहकर वह शोकत हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मणिपुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हो, तू मेरी पूजा से भूख है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि भी देवता भी नहीं जान नहीं सकते जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता? आप प्रसन्न हो, मैं आपकी क्षमता अनुसार आपकी पूजन करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्तिभाव परिपूर्ण वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वह देखकर अंतर ध्यान हो गया। तब ससुर दामाद दोनों ने नाव पर आकर पाया कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन साथियों के सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा और दूत ने साधु नामक वेश के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और उसके पति
और जामाता इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रहे थे। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती, पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन व प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन व प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वेद द्रविण हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञान जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर। उसके ऐसे वचन सुनकर सतदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वेश, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई, इसीलिए उसका पति आदर्श हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप से पाकर वह अति प्रसन्न हुई। तब उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश ने बंधु बांधव से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और समय समय पर आगे भी व्रत व पूजन कर कथा को सुनता रहा। अंत में वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा दस्यु सूजी बोले, हे ऋषिगणों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंग नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय वह राजा वन में वन पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधव श्री सत्यनारायण भगवान की का पूजन करते देखा, परंतु वह राजा यह देखकर भी अभिमान के कारण ना तो गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज नष्ट हो गया। तब वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया। तब वह वन में वापस आया, ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। लंबे समय तक सुख भोग का मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन दान की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी बंदी बंद से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान जिनको संतान की प्राप्ति होती है तथा सब इच्छाओं को पूर्ण कर वह वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिनके पहले इस व्रत को किया है, साथ ही उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक व्रत ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा से वैकुंठ प्राप्त किया। उल्का मुख नामक महाराज दशरथ बने। श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्ति हुआ। साधु नामक वैश्य धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और महाराज तुंगध्वज स्वयं भूम मनु बने हो, जिन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। वह लकाड़ार भी अगले जन्म में भूव नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संभाल लिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।